और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी आतंकी खुलासे की। आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन और उनसे जुड़े आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां उनके मंसूबों पर पानी फेर देती हैं। यूपी एटीएस ने भी एक ऐसी ही आतंकी प्लानिंग को बेनकाब किया है। वो आतंकी साजिश जिसमें एक हिंदूवादी नेता और संत को मारने की तैयारी थी। देखिए आखिर कैसे मारना चाहते थे ये आतंकी। एटीएस की पूछताछ, आतंकियों ने उगले राज। हिंदूवादी नेता थे आईएसआईएस के निशाने पर। आतंक का अरसलान का प्लान, यति नरसिम्हानंद थे टारगेट। ये वही आतंकी है जिनके मंसूबे खूंखार थे। जिहाद नहीं, नफरत फैलाना जिनका मकसद था, जिनके निशाने पर थे कुछ हिंदूवादी नेता और संत। अब यही आतंकी एटीएस की गिरफ्त में है और पूछताछ में एक एक कर अपना हर राज उगल रहे। टेरर फंडिंग मामले में लखनऊ एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों द्वारा रोज नए खुलासे किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उनके निशाने पर गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत नरसिम्हानंद भी थे, जिन्हें मारने की साजिश वो लगातार रच रहे थे। एटीएस ने 6 नवंबर को अलीगढ़ से अब्दुल्ला अरसनाल और माज बिन तारिक नाम के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये आतंकी एटीएस के रिमांड पर है। रिमांड के दौरान एटीएस इन आतंकियों से राज उगलवा रही है, जैसे कि इन आतंकियों को फंडिंग कौन करता था, इनके मॉड्यूल में और कितने आतंकी शामिल हैं, इन आतंकियों के टारगेट पर कौन कौन से शहर, कौन कौन से नेताओं और संतों को इन्होंने टारगेट कर रखा था। ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब एटीएस खंगाल रही है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला मसनान एवं माज बिन तारिक ने पुलिस पूछताछ में ये बताया कि उनके निशाने पर दासना देवी के महंत नरसिम्हानंद थे, क्योंकि उनके द्वारा हमेशा मुसलमानों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाती थी और भाषण दिए जाते थे। इनके कब्जे से पुलिस ने अलीगढ़ से एक तमंचा, एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। एटीएस की पूछताछ में इन आतंकियों ने सबसे सनसनीखेज खुलासा ये किया है कि अरसलान और माज बिन तारिक स्वामी यति नरसिम्हानंद को मारने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों ने इसके लिए अलीगढ़ से एक पिस्टल और 5 कारतूस मंगवाए थे। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी स्वामी यति नरसिम्हानंद पर नजर रखे हुए थे, यानी एक संत को मारकर समाज में जहर घोलने की तैयारी थी। लेकिन एटीएस ने इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मेरी हत्या तो इस्लाम के जिहादी करेंगे, ये तो मैं जानता ही हूँ, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दुनिया में जो भी आदमी मोहम्मद और कुरान पे विश्वास करता है वो सभी मेरी हत्या करना चाहते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार वो आते रहे, मंदिर तक भी पहुंचे, देखी भी करते रहते, तो वो मेरी हत्या करना चाहते हैं, वो मेरी हत्या करेंगे, ये तो तय है। वजह क्या है कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं या हिंदुत्व की नहीं है? मैंने इस्लाम के जिहाद की जो सच्चाई है, मैंने बहुत मेहनत से कुरान को पढ़ा, हदीसों को पढ़ा, इस्लाम के इतिहास को पढ़ा और इस्लाम को मैंने उनकी मस्जिद और मदरसों से सीखा। ठीक है, उसके बाद मैंने मोहम्मद की सच्चाई, कुरान की सच्चाई, इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताई। तो इस सच्चाई को झेल न पाने की वजह से वो मुझे मारना चाहते। एटीएस अब इन आतंकियों के आगे के प्लान और दूसरे आतंकियों के बारे में जानकारी खंगाल रही है। फिलहाल खतरा टल चुका है, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है, आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठन भारत में अशांति की हर साजिश रचने में जुटे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आगे उनकी एक चल नहीं रही। ठीक उसी तरह ये आतंकी भी पकड़े गए, जैसे महज कुछ वक्त पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया था। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। और अब बात होगी कलयुगी पतियों की। दिवाली की रात जुआ और दारू दो ऐसी चीजें हैं जिसका लोग खूब भोगते हैं, लेकिन इसकी जुआ और दारू के चक्कर में पति कहीं पत्नी को दांव में हार गया तो कहीं पर शराब के नशे में बीवी को दोस्तों के हवाले कर दिया। दोनों मामले झांसी और कौशाम्बी के सामने आए हैं।
क्या ये पूरी कहानी आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। कलयुगी पति दांव पर बीवी, जुए की लत हार गया इज्जत, दोस्तों के सामने परोस दी बीवी। रिश्तों को कलंकित करने की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में जुए में बीवी को हारने के बाद उसके चीर हरण की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी खबर उससे भी खौफनाक है। पहली तस्वीर झांसी की है। आरोप है कि पति ने जुए में सब कुछ हारने के बाद बीवी को भी दांव पर लगा दिया, जबकि दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां पति अपनी ही बीवी का दोस्तों से गैंगरेप कराने की कोशिश कर रहा था। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण का सीन तो सभी को याद होगा। ऐसा ही एक मामला झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से आया, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। यहां जुआ खेलने के शौकीन पति ने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगा दिया है। पति शराब पीने का भी आदी है। इसी का फायदा उठाते हुए कर्ज देने वाले ने उसकी पत्नी के साथ रात बिताने की डिमांड कर डाली। हमारे जो पति हैं, जो मतलब दिवाली पे जुआ खेला इन्होंने, जुआ में मतलब पैसे मतलब उन लोगों ने उधार दिए। किसने उधार दिए? ये नन्नाजू है, एक गोटीराम महाराज है जिन्होंने पैसे दिए। कई बार मेरे ससुर ने भी मना करा, कई बार मेरे दादाजी ने भी मना करा, उनके पैर भी छुए कि मेरे मतलब लड़के को पैसे मत देना, फिर भी नहीं मानते। हमने भी मना करा कि मेरे आदमी को पैसे मत देना। जैसे ही पत्नी को अपने पति की करतूत की भनक लगी, परेशान बीवी अपनी आबरू बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल दीपावली की रात एक परचून के दुकान के पीछे जुए की फड़ लगाई गई थी। आरोपी के मुताबिक इस जुए की फड़ का संचालन करने वाले लोगों ने जुआरियों को जुआ खिलवाने से पहले शराब पिलाई। इसके बाद जुआरी जुए में पैसा हारते चले गए, जिसके बाद फड़ संचालकों ने एक जुआरी के सामने कर्ज माफ करने के लिए उसकी बीवी के साथ रात बिताने की शर्त रख दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिला के और जो गोटीराम महाराज है वो छूट डालते हैं। छूट डालने के बाद जो नन्नाजू है वो उधार दारू दे के और गोटीराम से पैसे दिलाता है, उधार मतलब उधार पैसे दिला के और उधार पैसे दिला देगा। जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते हैं अपनी औरतों के लिए क्या हो एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। कौशाम्बी में तो झांसी से भी शर्मनाक खबर सामने आई। यहाँ पति और उसके दोस्त ही हैवान बन गए और पत्नी की आबरू पर हाथ डाल दिया। आरोप है कि पति ने पहले दोस्तों को घर बुलाया, शराब पी, फिर उसने दोस्तों से पत्नी का गैंगरेप कराने की कोशिश की। कौशाम्बी में ठरकी पति का बेहद ही शर्मनाक कारनामा सामने आया है। वह अपने घर पे 3 दोस्तों को बुलाया और पहले छिककर शराब पी, उसके बाद उसने अपने पत्नी को दोस्त के हवाले कर दिया। पत्नी का आरोप है कि शराब के नशे में उसका पति अपने 3 दोस्तों के साथ उसकी असमत लूटने की कोशिश कर रहा था। पीड़िता की माने तो दिवाली के दिन पति अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। देर रात जब वो घर लौटा तो उसके दोस्त भी साथ थे। इसी दौरान पत्नी ने खाने के लिए पूछा, लेकिन पति अपने दोस्त के साथ फिर शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद पति के दोस्तों ने महिला के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। उसका पति भी इसमें साथ दे रहा था, लेकिन महिला ने जब विरोध किया तो पति और उसके दोस्त ने महिला को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। बेहोश होने की वजह से उसकी आबरू बच गई। दीपावली वाले दिन पिया था काफी, उसको पुलिस पकड़ ले गई। एक रात रखा, उसको छोड़ दिए। फिर जब छूटा उसके बाद ड्रिंक बहुत ढेर सारा लाया, उसके दोस्त भी साथ में थे। घर में पिया खाया, नशे में बहुत ज्यादा हो गया। फिर उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती खुद करने की कोशिश की। अपने दोस्तों को बोला कि लूट लो, तो मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश किया काफी, लेकिन मुझे बहुत जबरदस्ती करने की सब लोग कोशिश किए। लेकिन
घटना के बाद जब महिला को होश आया तो उसने डायल 112 पर कॉल कर मदद मांगी, लेकिन थाने पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद महिला एसपी के सामने फरियाद लेकर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाई दूज के दिन बरेली से खौफनाक खबर सामने आई है। यहां पर एक महिला भाई दूज पर अपने मायके जाने की जिद कर रही थी, लेकिन पत्नी की इस जिद से नाराज पति ने पहले तो ताबड़तोड़ वार कर पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद भी फंदे पर लटक कर जान दे दी। आइए देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। भाई दूज पर पत्नी को मौत का तोहफा। मायके जाने की जिद, मर्डर और सुसाइड। ये खौफनाक तस्वीरें बरेली जिले की हैं, जहां भाई दूज के दिन घर पर मातम पसरा है। वजह मायके जाने की जिद और सिरफिरे पति का खौफनाक कदम, जिसने परिवार उजाड़ दिया। दूज के दिन पत्नी के मायके जाने की जिद पर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, वहीं खुद फांसी का फंदा लगाकर फांसी पर लटक गया। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात बरेली के सिरौली थाना इलाके की है। दलीपुर गांव में रहने वाले मैकूलाल की पत्नी भाई दूज पर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। घर पर त्योहार की तैयारियां चल रही थी, जबकि बीवी अपना सामान पैक कर भाई के पास जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी पति को अचानक ही बीवी के फैसले पर गुस्सा आया और देखते ही देखते घर में 2 लाशें गिर गई। सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिरौली के ग्राम इस्लाम नगर उर्फ दलीपुर में एक 30 वर्षीय विवाहिता, जो 2 बच्चों की मां भी हैं, उनके पति ने उनकी गला काट के धारदार हथियारों से हत्या कर दी है और स्वयं भी उसी कमरे में एक फांसी का फंदा बनाकर उससे लटक गया है। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वो भाई दूज पर मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बीच पति अपना आपा खो बैठा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पति ने महिला के शरीर पर किसी नुकीली चीज से कई हमले किए, फिर खुद कमरा बंद कर फंदे से लटक गया। घर में मची चीख पुकार सुनकर जब तक पड़ोसी मौके पर पहुंचते, तब तक घर के अंदर गहरी खामोशी छा चुकी थी। पड़ोसी जब घर में दाखिल हुए तो सीमा की लाश आंगन में पड़ी थी। इसी बीच मैको की तलाश हुई। कमरा खोला गया तो मैको भी फंदे से लटक रहा था। यानी एक छोटी सी जिद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। कल मौके पे जब पहुंचे हैं पुलिस फोर्स, तो यहाँ खिड़की तोड़ के उस पति को बाहर निकाला गया था और वो गंभीर अवस्था में था। उसको तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर रवाना किया गया अस्पताल उपचार हेतु, तथा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिजन आ गए हैं। परिजनों से सूचना प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मैकूलाल कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। वो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं के एक अस्पताल से उसका इलाज चल रहा था। उसके 2 बेटे हैं जो घटना के वक्त बाहर खेल रहे थे। मैकूलाल की मां और 2 भाई पास में बने दूसरे घर में रहते हैं। गांव वालों के मुताबिक मैकूलाल बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का था और उसके इसी गुस्से ने परिवार की खुशियां छीन ली। गांव वालों के मुताबिक कत्ल के वक्त मैकू इतने गुस्से में था कि उसने खुरपी के साथ दराती से भी सीमा पर कई हमले किए। सीमा की चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थी, जबकि शैतान बन चुका पति उस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद खामोशी का माहौल होने पर लोग उसके घर की ओर गए तो देखा मैकूलाल भी फंदे से लटक तड़प रहा था। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल मैकू और सीमा के 2 बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। गुस्से ने इन मासूमों के सिर से साया छीन लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुस्सा कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिर घर में जो छोटे छोटे विवाद होते हैं, जब आपसी जिरह होती है तो उसके बाद कहां तक नौबत पहुंच जाती है।
ऐसी घटनाएं जाहिर तौर पर जब पारिवारिक जीवन होता है, जब लोग घरों में रहते हैं, चाहे सामूहिक परिवार हो चाहे एकल परिवार हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं बड़ा सबक छोड़कर जाती हैं, क्योंकि इंसान एकाएक गुस्से में आ जाता है, तैश में आ जाता है और उसके बाद इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।